नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखना शुरू कर दिए हैं। हम जेडीयू प्रदेश कार्यालय पटना में हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने क्या बेहतर काम किया है। 2025 की चुनावी तैयारी भी अंदर खाने शुरू है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू का पूरा इंडिया अलायंस अंदर खाने तैयारी कर रहा है 225 सीट जीतने के लिए। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम हैं। जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दी। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार के राज्य में सारे डिपार्टमेंट में काम फेल है, हेल्थ का फेल है, सारे विभागों में पथ निर्माण में फेल है, लाइन ऑर्डर फेल है, सभी विभागों का काम जो है एकदम जीरो लेवल पर है। विपक्ष इंडिया अलायंस का मानना है, राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में मुख्य प्रतिद्वंदी है उसका मानना है। हमारे साथ हिमराज राम है। कैसे नीतीश कुमार ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दी? नीतीश कुमार को दुनिया के लोग ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर के रूप में जानने लगे हैं। और नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेके अब तक जो बिहार में काम किया है, काम के बदौलत ही नीतीश कुमार जी की पहचान बन गई है और विकास पुरुष को रूप में लोग उन्हें देख रहे हैं। आप महिलाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर जब आप देखेंगे तो पुलिस बल में देख लीजिए, ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल से लेकर सेना में हमारी बेटियां दिखाई पड़ती है। और बिहार की बेटियां घर की चौखट पार करके ऊंची डिग्रियां लेकर ऊंचे पदों पर पदासीन हैं। और बिहार में महिलाएं जीविका के माध्यम से जो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, जीविका के माध्यम से पूरे देश में ये पहला ऐसा राज्य है जो महिलाएं इतनी संख्या में आत्मनिर्भर हुई है। और यही नहीं, बिहार की महिलाएं दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों को महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखा रही है। बिहार में जो काम हो रहा है, चाहे आप जिस क्षेत्र में लीजिए, युवाओं को रोजगार, युवाओं को सरकारी नौकरी, बिहार एक ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। आप अस्पताल की बात कर रहे हैं, आप IGIMS में आप देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल आँख का बना है। और उसमें आप PMCH को लेकर के आप बात करिए तो ये एशिया का दूसरा हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है जो इतनी बड़ी लागत से हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। और इसी हॉस्पिटल में पहले बेड पर कुत्ता बैठा हुआ दिखाई पड़ता था, आज हॉस्पिटल पर मरीज दिखाई देता है। मरीज के पास सुई भी होता है, दवा भी होता है, डॉक्टर भी होते हैं, नर्स भी होते हैं। हिमराज जी, लेकिन आरजेडी जो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, कहना है कि सब क्षेत्र में आप फेल हैं। औरंगाबाद के एक हॉस्पिटल का तेजस्वी यादव ने चर्चा किया, वहाँ डॉक्टर हैं लेकिन कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। आरजेडी के कमांडर तेजस्वी यादव साफ कहते हैं कि आप लोग सब चीज़ों में, लाइन ऑर्डर में तो आप फिट सी हैं, हेल्थ में तो एकदम जीरो आपको टैग दिया जा रहा है। देखिए, किसी भी मामले में दरअसल हमको तेजस्वी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उस तेजस्वी जी की बात आप कर रहे हैं जो नीतीश कुमार जी के रहमो करम पर, इनकी दया कृपा पर 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनका क्रियाकलाप अच्छा नहीं रहा, इसलिए उन्हें सरकार से बाहर किया गया है। बिहार की जनता तो अब सरकार के लायक तो उसे समझती नहीं, विपक्ष में बैठाने का काम किया था, लेकिन विपक्ष में भी वो अपनी भूमिका का निर्वहन करने में काफ़ी पीछे छूट गए। इसलिए बिहार की जनता तो अब ये समझ चुकी है कि तेजस्वी न विपक्ष के लायक है, न सत्ता के लायक है, वो सिर्फ नकारने के लायक है। लेकिन डीके टैक्स पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जब उन लोगों का शासन था तो नौकरी के बदले ज़मीन ली जाती थी। यहाँ तो BPSC की परीक्षा हुई, एक आंगनवाड़ी सेविका का बेटा जो है टॉपर हो जाता है, तो अब इसमें क्या कहिएगा, उससे किसने नौकरी के बदले ज़मीन मांगी? लेकिन तेजस्वी जी की, उनके पार्टी का तो ये फितरत रहा है कि भाई नौकरी के बदले ज़मीन, इतनी अकूत संपत्ति आई कहाँ से? इनकम टैक्स, IT, CBI का छापा बार बार पड़ता है और जो है कोर्ट का चक्कर इन लोगों को लगाना पड़ता है। आखिर क्यों? दरअसल ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पोषक हैं। और नीतीश कुमार जी के शासन में परिवारवादियों का, भ्रष्टाचारियों का कोई मोल नहीं है। यहाँ उनसे कोई नज़दीकी नहीं है। जो भ्रष्टाचार के पोषक होंगे, जो परिवारवादी होंगे,
इस सरकार में उनके लिए कोई जगह नहीं है।